हेलो बच्चों, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग में हम कारक के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। स्पष्ट हो गई कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उन्हें कारक कहते हैं। अब आते हैं कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। इन सभी कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। पहले इनके लक्षण बताते हैं कि कौन से कारक का कौन सा लक्षण होता है, फिर इनके चिन्ह बताते हैं, फिर इनके क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताएंगे और उसके बाद में वाक्य प्रयोग करके पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहला कारक बताया हमने कर्ता कारक। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। एक बार कारक की परिभाषा फिर से रिवीजन कर देते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। अब इनका लक्षण बताते हैं। कर्ता कारक है, किसको कहते हैं? जो काम करे। कर्ता कारक किसको कहते हैं? जो काम करे। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल हो। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल हो। करण कारक जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। करण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। संप्रदान क्या है? जिसके लिए कार्य हो। संप्रदान कारक कौन सा होता है? जिसके लिए कार्य हो। अपादान कारक क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। अपादान कारक क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो। संबंध कारक जो 2 शब्दों को जोड़ता है। संबंध कारक क्या होता है? जो 2 शब्दों को जोड़ता है। अधिकरण कारक जिस पर जिसमें कर्ता काम करे। अधिकरण कारक क्या होता है? जिस पर जिसमें कर्ता काम करे। और संबोधन होते हैं जब किसी को बुलाया जाए। अब इनके चिन्ह देखिए। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का होता है को। करण का होता है से के द्वारा। संप्रदान का होता है को के लिए। अपादान का होता है से अलग होने में। संबंध का होता है का की के रा री रे आए। अधिकरण का होता है में पर और संबोधन का होता है हे अरे वो। संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे अरे वो।
कर्ता का ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान अलग होने में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो हरे। हे भो अरे। अब क्रिया के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब कैसे आप जानोगे कि कर्ता कारक क्या है। तो किसने या कौन लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता होगा। जैसे शैला ने कविता पढ़ी, किसने कविता पढ़ी? शैला ने, तो कर्ता हो गया, ने इसमें चिन्ह हो गया कर्म, कर्ता ने हो क्या हो गया? शैला। फिर एक कर्म कारक, क्या या किसे लगा दिया जाए। जैसे शैला ने ईसा को बुलाया, तो शैला ने किसे बुलाया? ईसा को बुलाया, इसमें कर्म हो गया ईसा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। शैला ने चाकू से सेब काटा, किससे सेब काटा? चाकू से, तो चाकू ये हो गया इसमें करण कारक। संप्रदान क्या होता है? को के लिए। मोहन दीपक के लिए उपहार लाया, तो मोहन किसके लिए उपहार लाया? दीपक के लिए, तो यहाँ पर के लिए है, कौन सा कारक हो गया? संप्रदान। अपादान अलग होने में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। संबंध, जहाँ पर संबंध बताते हैं, जिसमें आकाश ने मेज पर, संबंध कारक हो गया। शैला ने आकाश को, संबंध बताया जा रहा है ना दो लोगों में, शैला आकाश की बहन है, तो संबंध कारक हो गया। शैला किसकी बहन है? आकाश की बहन है। अधिकरण होता है में पर, इसमें किस में, कहाँ पर, किस पर प्रश्न लगा दिया जाए तो जो उत्तर मिलेगा वही आपका अधिकरण कारक हो गया। जैसे मोहन ने मेज पर जग रखा, तो कहाँ पर जग रखा? मेज पर अधिकरण हो गया। संबोधन, अरे इंदु इधर आओ, अरे मोहन वहाँ जाओ, हे भगवान, ये सब संबोधन है। तो सबको क्लियर हो गया कारक, कारक की परिभाषा और कारक के भेद। कारक की परिभाषा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान अलग होने में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर सब और संबोधन हे वो हरे। इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, और कुछ कमी लगे तो सुधार चाहते हो, अगर आप लोग कुछ और पढ़ाना चाहते हो तो कमेंट करें। इसी के साथ में मिलते हैं, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए